हेलो बच्चों। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे से जल्दी सीखेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हमें जानना है। और बच्चों इस टॉपिक में क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते क्या क्या हैं, कितने मार्क्स का ये आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, इसमें पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, इसमें पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और भी बहुत सारे टर्म्स इसमें सीखने वाले हैं। लाइक एनर्जी क्या होती है, लाइक पावर क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये सब बातें हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो आपको इसमें क्या जानना होगा? आपको बच्चों इसमें जानना होगा सबसे पहले कि व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज, सबसे पहले जानना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को सीखना है हमें, व्हाट इज चार्ज। तो आपको मैं क्लियर करता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर जानते हैं ना, ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसके पास मास हो, दिस इज नोन एज मैटर। एनीथिंग एनीथिंग दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, और उसके पास क्या हो, उसके पास मास हो, ऐसी चीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं। हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। हम क्या देखते हैं? हम जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसा कि हम खुद हैं, है ना। हमारे आसपास में चेयर है, बुक है, टेबल है, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी आसपास में चीजें हैं वो सब ही मैटर हैं, क्योंकि सब ही चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं ना, और उनका खुद मास भी होता है ना। तो जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो उसे मैटर बोलते हैं। अब मैटर के पास बच्चों कुछ चीजें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। मैटर क्या कर रखता है अपने पास? उसका अपना एक शेप होता है ना। मैटर का क्या होता है? अपना एक शेप होता है ना। और क्या होता है? मैटर का अपना एक साइज भी तो होता है ना। मैटर का शेप भी होता है, साइज भी होता है, और मैटर के साथ कलर भी तो जुड़ा हुआ है ना। अलग अलग हम दुनिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना, जिनका अपना अपना अलग अलग कलर है ना, अपना अपना एक शेप है, अपना अपना एक साइज है। तो ये मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, है ना। तो इसी तरीके से एक मैटर की प्रॉपर्टी और है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। ठीक है, चार्ज। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? कि चार्ज जो है इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रॉपर्टी। इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रॉपर्टी, है ना। इसका मतलब समझ लेते हैं बच्चों, क्या मतलब है इस बात का? एलिमेंट्री पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप सब बोलेंगे जी इसका मतलब बताइए। देखिए आप बच्चों एक बात समझ लो। क्या समझ लो? कि मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से। और एटम्स के अंदर कौन होते हैं? न्यूक्लियस होता है, जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है, और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये कैसे नेचर का होता है? निगेटिव नेचर का होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि व्हाट इज चार्ज? इट इज द एलिमेंट्री पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी कि कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कौन है? प्रोटॉन्स हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये चीजों को, कोई भी मैटर चीजों को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। समझ गए हैं? चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? जो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। मैटर के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो मैटर किसी भी चीज को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। समझ गए हैं? चलिए आपको सबसे पहले बच्चों ये चीज जाननी थी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें यहां पे डिस्कस करता हूं। ध्यान से सुनिए बच्चों।
अब जैसे मास जो है, मास मैटर की एक प्रॉपर्टी है ना। मास किस में मेजर होता है, केजी में मेजर होता है। सिमिलरली आप किसी चीज के साइज की बात करें तो वो किस में मेजर होता है, मीटर क्यूब में मेजर होता है, वॉल्यूम में मेजर होता है ना। तो इसी तरीके से चार्ज भी एक मैटर की ही प्रॉपर्टी है, वो किस में मेजर होती है, तो उसको मेजर करने की एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं कूलाम। ठीक है, कूलाम। जैसे मास की केजी होती है ना एक क्वांटिटी, सिमिलरली चार्ज की क्या क्वांटिटी है, कूलाम। ठीक है। और बच्चों ये चार्ज होता किस पे है, मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज कैरी करके चलता है, कितनी एक प्रॉपर्टी कैरी करके चलता है, तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है। समझ गए हैं। सिमिलरली जो प्रोटॉन होता है बच्चों, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बस इलेक्ट्रॉन में ये निगेटिव होता है, प्रोटॉन में ये पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है पॉजिटिव नेचर का। समझ गए हैं। इस तरीके से हमने जान लिया कि जो चार्ज होता है वो कौन कौन कैरी करता है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैरी करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है लाइक इलेक्ट्रॉन। और वो प्रॉपर्टी कितनी जुड़ी हुई है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। अब बच्चों अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नई टर्म्स। चलिए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट आप देख रहे हैं, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वहां करंट बन रहा है। जैसे आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर से मतलब कॉपर का एक वायर है, इस पे हमने क्या लगाई हुई है, हमने लगाई हुई है बैटरी। ये बैटरी का सिंबल होता है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव होता है। तो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, वे जब फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या बनाते हैं, वो करंट बनाते हैं। तो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर के अंदर हैं। कैसे हैं, फ्री हैं, फ्री हैं। तो वे जब मूव करते हैं तो करंट बनता है। तो ये हमने सीख लिया। चलिए अब क्या सीखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है करंट बनाने के लिए, वो कौन है, वो ये बैटरी है। ये बैटरी है जो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो कराती है और करंट को बनाती है। तो द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड अ सेल। उसे क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं या फिर बैटरी बोल देते हैं। समझ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट है और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बनाने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं वो बैटरी है। समझ गए। चलिए अब आगे क्या सीखना है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कहां से कहां, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ गए। देखिए यहां पे ये कंडक्टर मैं आपको बना के दिखाता हूं बच्चों। ये रहा कंडक्टर, ठीक। और इस कंडक्टर में लगाई है बैटरी, ये बैटरी है, ये लगाई है बैटरी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निगेटिव टर्मिनल से, ये निगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं और कहां जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे, है ना। ऐसे निकल के ऐसे इधर से होते हुए कहां से चले जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे, ऐसे जाके ऐसे चले जाते हैं। समझ रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू
निगेटिव टर्मिनल टू कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वापस पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हम जान गए। अब आगे सीखते हैं। तो हमने सीख लिया कि करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फ्लो इज गिवन बाय सेल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। चलिए, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है। चलिए, अब इसको देख लेते हैं कैसे फ्लो करता है करंट। तो आपने देखा, आप देख रहे हैं 4th पॉइंट में, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लेट मी क्लियर दिस टॉपिक। इसमें कहा क्या गया है, क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, आपके पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये बैटरी लगी हुई है, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन चलता है कहाँ से कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये निगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर का वो निगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो अब आपको ये समझना है कि करंट कहाँ चलता है। हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि बैटरी लगाई ऐसे, ये ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स जैसे चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। समझ रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है, ठीक बात, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है। कैसे, देखिए, ये बताइए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है बैटरी के। ये वाला निगेटिव है, क्या, क्योंकि ये निगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है बैटरी के। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाते थे, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते थे। तो करंट कैसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होगा। देखिए, कह रहे हैं ना, करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू कहाँ होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। समझ गए हैं, ये चीज आपको जाननी है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है। समझ गए, याद रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब करंट को एक्सप्रेस कैसे करें। ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट है, ये भी समझ गए कि करंट जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये तो समझ गए हम। अब क्या करना है कि करंट को एक्सप्रेस कैसे करें, कैसे एक्सप्रेस करें करंट को। चलिए, तो देखते हैं कैसे आप करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ किससे, चार्जेस का, कहां से, कंडक्टर से, है ना। और द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। चलिए, मैं इसको क्लियर करके आपको अब बताता हूं कि क्या चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। चलिए, तो देखते हैं कि करंट कैसे बनता है, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। किसको, करंट को। देखिए, आपके पास बच्चों ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। और बच्चों यहां पे आपने बैटरी लगाई और बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो अपने साथ एक प्रॉपर्टी भी तो लेके चलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो चार्ज जुड़ा हुआ है वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और इसको हमने एक नाम दिया है E। ठीक है, आप सुनिए, देखिए, मैंने कहा इस कंडक्टर में मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी ड्रॉ। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, यहां से आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्रॉस हुआ ऐसे। तो 1 सेकंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले हैं, मैंने कहा, सपोज कर लिया कि मैंने कहा यहां से n इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। कितने टाइम में, मैंने सपोज कर लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कितने टाइम में, t टाइम में। तो अब एक बात बताइए, कितना चार्ज निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना चार्ज बंधा रहता है। देखिए, यह भी सीखा था ना, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना चार्ज होता है। तो और इसको मैंने किससे डिनोट किया है, मैंने इसको डिनोट किया है E से, है ना। तो देखिए, हमें क्या समझना है, तो ऐसे इसका मतलब टोटल चार्ज NE
है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना चार्ज जुड़ा हुआ है, ई, यहां से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है, Ne, है ना। कितने टाइम में हुआ है, तो मैंने कहा ऐसा जो टोटल टाइम लगता है वो टोटल टाइम बेटा t है ना। तो 1 सेकंड में कितने फ्लो हुए, तो 1 सेकंड में I इक्वल्स टू Ne फ्लो हुए थे t टाइम में, 1 सेकंड में कितने हुए, t से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला Ne मतलब टोटल चार्ज यानी कि Q, E फॉर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज बन गया। और टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में वो निकल जाएगा। और यही बच्चों मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, समझ गए हैं। ऐसे आपको करंट को जानना है कि कितना चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से 1 सेकंड में, उसे ही क्या बोल देते हैं, करंट। सिंपल सा है। चलिए करंट भी हम जान गए हैं। आपको अब क्या सीखना है कि जी आपको ये तो पता ही है कि SI यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है बच्चों, कूलाम्ब होती है, ये तो हम पहले से समझ के आए हैं। अच्छा, तो अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, ध्यान से सुनिए, कि जो करंट की यूनिट है, करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट है बेटा एम्पियर। क्या यूनिट है, एम्पियर। करंट है क्या, कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यूनिट क्या है, एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे कोई कहे कि आपको बताना है कि 1 एम्पियर क्या होता है, क्या बताना है, 1 एम्पियर, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ करंट का फॉर्मूला जो होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं बोल दूं 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ, क्या बोल दूं मैं, 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से, तो वहां का जो करंट होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ कितना चार्ज फ्लो हो, 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो हो, कितने टाइम में, इन 1 सेकंड में। तो उस करंट को ही क्या बोल देते हैं, 1 एम्पियर बोल देते हैं। चलिए एक छोटी सी बात आपसे शेयर और कर लेता हूं, क्या है वो छोटी सी बात, देखिए यहां पे कुछ बात लिखी हुई है, इट इज द चार्ज कंटेन्ड इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको जानना है। चलिए अब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो ये बताएगा कि यहां से इतना करंट निकला है, करंट से मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कहां से, किसी कंडक्टर से, कितने टाइम में हुआ है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो उसके लिए कोई डिवाइस होना चाहिए, तो उस डिवाइस का नाम है, उसका नाम है बच्चों एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, 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 AMMETER। एक्चुअल में ये एम्पियर मीटर है और इसको शॉर्ट में क्या बोला है, एमीटर। एम्पियर कौन है, एम्पियर करंट को मेजर करने की यूनिट है, तो उसी से जो बना इंस्ट्रूमेंट, उसी के नेम से एम्पियर मीटर बना है, यानी कि एमीटर बना है। और बच्चों ये हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है। आप बोलेंगे कि ये सीरीज क्या होता है, देखिए सीरीज आपको अभी ये जानना है, जैसे आपके पास ये बल्ब है और इस बल्ब के इस एंड से यहाँ पे एमीटर लगा है और फिर ऐसे करके यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी। तो ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। चलिए अब क्या सीखना है, देखिए अभी वही चीज यहाँ पे दिखाई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टी होती है। तो करंट कैसे जा रहा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इधर को, तो करंट जो है इधर को ऐसे चल रहा होगा, समझ गए, देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गए। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के उल्टी होती है। चलिए सीख गए हैं।